अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ी खबर जिससे आगाज़ करेंगे कि वफाकी काबीना का इजलास जो है वो भी मुलतवी हो चुका है और इसके साथ साथ सेनेट का इजलास जिसका वक्त 12:30 बताया गया था गालिबन वो 3 बजे तक जा चुका है और कौमी असम्बली का इजलास भी 3 बजे शुरू होगा। यानी कल से अब तक बेशतर मरतबा पहले काबीना के इजलास बुलाए गए, उनको मुलतवी किया गया, फिर कौमी असम्बली के इजलासों को बुला कर मुलतवी कर दिया गया और फिर सेनेट इजलासों को बुलाकर मुलतवी किया गया। इस बीचों बीच मौलाना का घर एक सियासी मरकज़ बना हुआ है, लेकिन अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए वफ्द पहुंचा, 5 रुकनी वफ्द पहुंचा। वक्त जो मुकर्रर था उससे आधा घंटा लेट भी ये लोग पहुंचे, लेकिन उसके बाद मुलाकात किए बगैर क्यों वापस मौलाना की रिहाइशगाह जो है वो रवाना हो गया। और इसके साथ साथ बैरिस्टर शहजाद अकबर क्या दावा कर रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स कुछ बड़ी अहम तरीन मालूमात बता रहे हैं, कुछ बड़ी अहम तरीन मालूमात से आगाह कर रहे हैं। यानी कल जो पूरा दिन हम एक ड्रामा ढकोसला होते देखते रहे, जिस तरह से हाँक हाँक कर जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है और थके हारे टूटे हुए जो है रात के वक्त पार्लियामेंटेरियंस और सेनेटर्स थे और रात को 12:30-1 के करीब सारे जो है एक एक करके अपने घरों को रवाना हुए और बड़ी नाउमीदी थी, बड़े बड़े शिकस्त खुर्दा दिखाई दिए कि आज भी हमें बुलवाया गया और आज भी वोट नहीं डाला गया और आज भी तरमीम नहीं हो सकी। एक जाने बिलावल भुट्टो साहब हैदराबाद के अंदर और वो अलग चीख रहे हैं, वो अलग चिंगाड़ रहे हैं और कह रहे हैं अब जो भी हो जाए अब हर सूरत ये तरमीम में लाऊंगा, अपनी मर्जी से लाऊंगा, आईनी अदालत बनाऊंगा। यानी आईनी अदालत वाले मामले के ऊपर ये बहुत बड़ा ड्रामा करना चाह रहे हैं। मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर का रास्ता रोक कर, ये जानते हैं याया अफरीदी साहब तो वैसे ही ना इधर के ना उधर के वो साइड पे हो जाएंगे। चौथा नंबर है ही जस्टिस अमीनुद्दीन खान का और जस्टिस अमीनुद्दीन खान तो फिर चाहते ही वही है कि चीफ जस्टिस भी वही बने और आईनी अदालत के सरबराह भी वही बने। इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा साहब ने तो स्ट्रिक्टली और कहा जाए क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है उन्होंने इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं किसी भी सूरत ये जो पिक एंड चूज वाला ऑप्शन आईनी अदालत में जजेस का, इसके साथ हम नहीं जाएंगे और इस तरीके से मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। सिर्फ मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जो अगले बनते हैं सीनियर मोस्ट, उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अच्छा, इमरान खान से मुलाकात के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले जो एक बड़ी खबर है वो ये कि शहजाद अकबर साहब ये दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कल रात मौलाना के घर पे पीटीआई क़यादत की मुलाकात में आपारा का सीनियर वफ्द भी मौजूद था। इन भाई लोगों ने सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू की रोशनी में इन्हें इमरान खान से न मिलने देने का फैसला किया, क्योंकि वो खान को तरमीम पे जारी सारे खेल से आगाह कर सकते थे। अब सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ साथ वसीम मलिक साहब रिपोर्टर वो क्या कह रहे हैं ये भी सुने, ये बड़ी अहम ऑडियो है। बात ये भी है कि जब पार्लियामान में ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त इस मुल्क की फौज एस्टैब्लिशमेंट की एक आला शख्सियत उस वक्त वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठी थी और वो पूछ रही थी कि सारे मामले में आप आईनी तरमीम के ड्राफ्ट में फौजी अदालतें कहाँ हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान से भी रब्ता किया गया और उन्हें इस बात पर मनाया गया कि फौजी अदालतें हर सूरत होंगी। यानी फौजी अदालतें हर सूरत हों, एक आला तरीन शख्सियत फौजी इस्टेब्लिशमेंट की मौजूद थी और उन्होंने कहा कि इस मुसव्वदे में फौजी अदालतें यानी मिलिट्री कोर्ट्स काम पर हैं। और फिर मौलाना को पैगाम पहुंचाया गया कि हर सूरत हो। रात को रिजवान गिरजई का ट्वीट और कुछ सहाफ़ी जो तमाम थे मामले को ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ये कहते हुए सुनाई दिए कि मौलाना एक बड़ा 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 हाई लेवल प्रेशर जो है इसको उस टाइम सस्टेन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर मौलाना के ऊपर हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता चला जा रहा है। प्रेशर कहाँ से ये कहा गया कि फौजी अदालतें लाजमी हो, ये हम सबको समझ है, ये कहानी हम सबकी समझ में आ रही है। फिर शहजाद अकबर साहब का दावा जो आपके सामने है। अब सलमान अकरम राजा 5 रुकनी वफ्द था, बैरिस्टर अली जफर थे, बैरिस्टर गौहर थे, असद कैसर थे, साहबजादा हामिद रजा थे और उनके साथ साथ सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इन 5 लोगों का कहा गया कि ये मुलाकात के लिए जाएंगे। मौलाना ने बाकायदा तौर पर पीटीआई के वफ्द ने मौलाना को कहा कि मुलाकात के बगैर हम इमरान खान से मुशावरत के बगैर कुछ भी आपको फाइनल नहीं कर सकते। मौलाना ने मुलाकात के हवाले से कहा कि ठीक है मुलाकात हो जाएगी। और फिर जब ये 5 रुकनी वफ्द पहुंचता है तो वहां पर दरवाजे के ऊपर साहबजादा हामिद रजा और सलमान अकरम राजा को रोक लिया जाता है। अब यहाँ पर बात यह कि सलमान अकरम राजा के हवाले से कि एक जानिब वो पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग असद कैसर जैसे और एक जानिब इंटरिम चेयरमैन यानी बैरिस्टर गौहर जो इस वक्त मौजूदा चेयरमैन है, एक जानिब वो लोग जिनको जाने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा जिनको अभी सेक्रेटरी जनरल तैनात किया गया था उनको नहीं जाने दिया जा रहा और अवाम अब जिसको नहीं जाने दिया जा रहा समझ रही है कि शायद वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और बैरिस्टर गौहर का किरदार तो वैसे ही इस कदर सवालिया हो चुका है, मतलब एक लंबे टाइम से जिस तरह से उनकी खामोशी है, जिस तरह से वो एक 4 अक्टूबर के धरना या एहतजाज कॉल ऑफ होने के बाद मंजर आम से गायब दिखाई दिए, उसके बाद वैसे ही उनका किरदार बहुत मशकूक हो चुका है। तो ये वक्त भी जानता था 3 रुकनी के अगर हम अंदर चले भी गए तो किस तरीके से हम बाहर आएंगे, तो ना लोगों ने अवाम ने हमारी बात को सुनना है और किस तरीके से हम पर एक प्रेशर अलग होगा। अब इन्होंने खुद वहां से ये वापस लौटे, ये खुद नहीं गए अंदर सलमान अकरम राजा के बगैर और उसके साथ साथ साहबजादा हामिद रजा के बगैर, क्योंकि कुछ सोर्सेज ये भी इत्तला दे रहे हैं कि इनको बाकायदा तौर पर रवाना कर दिया गया वहां से और कहा गया कि मुलाकात नहीं हो सकती। और साथ ही ये नोटिफिकेशन आ गया कि इमरान खान यानी कि अडयाला जेल के तमाम तर कैदियों से मुलाकात ना होने का, मुलाकातों पर पाबंदी का जो मामला है उसमें 2 रोज की तौसी कर दी है। पंजाब हुकूमत ने तौसी की और 2 रोज तक मुलाकातों पर पाबंदी मजीद आयद कर दी गई है। पंजाब हुकूमत इस चीज़ की तौसी करती है, मंजूरी देती है। ये वफ्द फौरन से पहुंचता है मौलाना फजलुर रहमान के घर। दोबारा मौलाना के घर बैठक इस टाइम शुरू हो चुकी हुई है, इजलास मुलतवी हो रहे हैं। हसन अयूब साहब मुसलसल कह रहे हैं कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है।
कल दावे कर रहे थे वो कि हर सूरत तरमीम आ जाएगी। अब 12:30 बजे इजलास था, उसको पता चला कि मुलतवी करके 3 बजे पे ले गए, 3 बजे के बाद मजीद मुलतवी होकर आगे जाएगा। आज और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है तरमीम के हवाले से। अगर तरमीम आई तो ये आज और कल के दिन में ही आ सकती है। आगे जो 4 दिन उसमें सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस मौजूद होंगे, फुल कोर्ट लग सकती है, ओपन कोर्ट लग सकती है। वो एक कादी फाइजा के जहन में, इस मौजूदा सेटअप के जहन में एक डर मौजूद है कि ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन अब मामला ये है कि जब बंदे पूरे नहीं होंगे, क्योंकि मौलाना को जो उनके एक रुकन को उठा कर ले गए थे, अबडक्ट कर लिया था, जिसके बाद मौलाना ने कहा था कि अगर ऐसे तो ऐसे ही सही, और उन्होंने मोहलत दी थी, तो वो जो रुकन है वो वापस आ चुके हैं घर। बंदे फिर कैसे तोड़े जाएंगे? कल बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया गया सहाफ़ियों की जानिब से कि सेनेट की प्रीमिसेस के अंदर बाकायदा तौर पर जैमर्स लगे, सिग्नल्स को बंद किया गया, काली शीशों वाली बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियां पहुंची, मास्क में लोग पहुंचे, सहाफ़ियों को धक्के देकर जिन्होंने रिपोर्ट करने की, वीडियो बनाने की कोशिश की, उनको पीछे किया गया। और कहा यह जा रहा है कि 2 सेनेटर्स, जिसमें एक फैसल सलीम गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काइंड ऑफ कंफर्म्ड इत्तला है, और एक डॉक्टर जरका, ये जो दोनों सेनेटर्स हैं, ये इमरान खान को और इस अवाम को धोखा देने जा रहे हैं। अब देखिए बात आ जाती है कि जी इन पर टॉर्चर हो रहा है। ये सेनेटर्स को बाकायदा तौर पे पार्लियामेंटेरियंस को और सेनेटर्स को ये कहा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ये बहुत से लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पे इनको कहा गया है कि अगर आप लोग माली तौर पे अगर आप लोगों के पास नई मसाइल बन रहे हैं तो हम आपको किसी बाहर मुल्क शिफ्ट करेंगे, आप लोग जाएं कहीं महफूज हो, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज के अंदर किस कदर मकबूल जमात है, तो वहां पर आपका सारा खर्चा पानी होगा, हम खुद मैनेज करेंगे, लेकिन आप यहाँ से चले जाएं। सो इनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की भी बाकायदा पहले से पार्टी की जानिब से ऑफर की गई। उसके साथ JUIFA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तमाम तर जमातें वाया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ट्वीट्स के जरिए हर तरीके से बता रही हैं कि अगर फ्लोर क्रॉसिंग की तो आप पार्टी की जो रुकनीत है आप डी-सीट हो जाएंगे, क्योंकि हम एक नोटिस, जिस तरह पार्टी का अहदेदार या पार्टी का जो चेयरमैन है या जो पार्टी का जो ओनर है, वो जब एक 63A के मामले के ऊपर, वो अलग बात है काजी साहब जो कर चुके, जब वो बता देता है, एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि आप किसी और को वोट नहीं दे सकते, तो उसके बाद वोट किस तरीके से काउंट होगा। लेकिन अगेन टारगेट्स अचीव करने शायद मकसद है, सो आइन और कानून तो कोई दिखाई ही दूर दूर तक नहीं दे रहा। लेकिन उसके बावजूद अगर डॉक्टर जरका और सेनेटर फैसल सलीम साहब अगर वोट कहीं और किसी और की जानिब दे देते हैं, यानी तरमीम के हक में दे देते हैं, यानी इमरान खान के खिलाफ दे देते हैं, इमरान खान के डेथ वारंट के ऊपर साइन कर देते हैं, तो बहुत बड़ा सवाल है फिर इन सेनेटर्स के ऊपर कि ये क्यों वक्त के ऊपर इन्होंने खुद को महफूज नहीं किया, महफूज मकामात पर नहीं लेकर गए, और इसके पीछे क्या वजूहत थी। ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि इन 2 सेनेटर्स के हवाले से इस वक्त तक ये कन्फर्म्ड इतलात है कि गालिबन ये दोनों जो है इमरान खान को वो एक धोखा देने जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले सिद्दीक जान साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था, जिसके साथ हम इसको वीलॉग को एंड करेंगे, और वो कह रहे थे कि नाना ने उस टाइम बाकायदा तौर पे धमकियां दी 1971 में, यानी जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1971 में ये कहा कि कोई भी ढाका नहीं जाएगा इजलास के लिए, अगर कोई गया तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। वही टोन, वही एक बॉडी लैंग्वेज रात को दिखाई दी, वही रऊनत फिरौनियत रात को दिखाई दी बिलावल भुट्टो जरदारी में कि अब बस हो गई है, अगर ये तरमीम अपोजिशन ने मेरे साथ मिलकर की तो ठीक है, वरना मैं इनको किसी भी तरीके से कर लूँगा। वो किसी भी तरीका कौन सा है? लोगों को उठाकर, लोगों के बच्चों पर तशद्दुद करके, लोगों की माओ बहनों बेटियों को उठाकर, ये वो बिलावल भुट्टो जरदारी जिसको बेनज़ीर का बेटा और एक जमहूरियत पसंद शख्स कहा जाता था। सो नाना ने तो 1971 करा दिया, और नाना के पीछे कौन था उस वक्त ये हम सब जानते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आज बिलावल भुट्टो को इतनी सपोर्ट किसकी हासिल है, और क्या बिलावल 1971 से कोई बड़ा वाकया करवाना चाहते हैं, क्या उससे भी बड़ा कुछ खुदा न खास्ता ये चाहते हैं, किस तरफ मुल्क को ले जाना चाहते हैं। और मौलाना को इस टाइम मुसलसल प्रेशराइज किया जा रहा है कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ें और तरमीम के हक में वोट डालें। लेकिन मौलाना ने इस टाइम तक जो अभी तक की सिचुएशन है, अगेन मौलाना की बात पर भी आप कोई हरफ आखिर नहीं है, उनके अकॉर्डिंग सियासत हरफ आखिर नहीं होता सियासत में कुछ, लेकिन मौलाना ने अब तक ये कहा है हुकूमत हुक्मरान इत्तेहाद को कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़ुबान दे चुका हूँ और उनके साथ चलूँगा। वो इस वक्त एक मुल्क की रियलिटी है, बहुत बड़ी एक सियासी जमात है। अब देखते हैं मामला किस तरफ जाता है, लेकिन इस तमाम तर मामले के ऊपर सोचना ये है कि अली अमीन गंडापुर कहाँ पर है, वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, वो शायद किसी अच्छी खबर के इंतजार में है, और शायद वो अच्छी खबर वो होगी जब तरमीम पास हो जाएगी, फिर उनका कोई बयान आएगा, क्योंकि उनके लिए शायद अब अच्छी खबर तरमीम पास हो जाना ही है। तरमीम को रुकवाना होता तो वो वापस पहुंच चुके होते डी चौक, और इस तरीके से बैक स्टेप ना करते। मजीद कुछ अपडेट्स है, डेवलपिंग स्टोरीज हैं, साथ साथ इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। ख्याल रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह के बाद।